हेलो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 20 है तथा इसमें से एक संख्या हटाने पर औसत 19 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो 8 का योग कितना हो जाएगा 160। एक संख्या हटाने पे बचती कितनी है 7, ठीक है। तो 7 का योग कितना होगा, 7 का योग होगा 133। 7 गुणे 19 133। क्या ज्ञात करना, वो संख्या। तो संख्या कितनी आ गई हमारी, तो संख्या देखो यहाँ पे 8 का योग 160 है, 7 का योग 133 है। संख्या जो हमें ज्ञात करनी है तो इसको घटा देते हैं तो वो संख्या पता चल जाए। 8 में 7 घटाओगे तो एक संख्या मिलेगी ना। तो संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे संख्या हो गई 27। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। जो पदों का योग होता है, पदों का योग बराबर होता है एवरेज गुणे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। जब भी पदों का योग फाइंड करना होता है तो एवरेज में संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो 8 का योग कितना हो गया, 8 दूना 16 160। एक संख्या हटाने पे 8 में से एक संख्या हटाओगे 7 बचेगा। तो 7 का योग 7 गुणे 19 133 आया। 8 में से 7 घटाने पे वो संख्या जो हमें चाहिए थी वो कितनी हो गई 27। क्लियर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 6 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 7.5 हो तो मध्य की संख्या यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है। तो मुझे अब ये बताओ कि 9 संख्याओं का औसत 7 है तो 9 का योग कितना आएगा, 63 आएगा। 9 का योग कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, 4 संख्याओं का औसत 6 है। 4 का औसत कितना है, 4 का जो औसत है वो 6 है। तो इस 4 का योग कितना आएगा 24 आएगा। 4 का योग 24 आ गया। अंतिम 4 संख्या, और अंतिम 4 संख्या का औसत 7.5 है। तो इसका इस अंतिम 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 4 7 28 28 और 2 30। क्लियर हुआ। टोटल संख्या 9 है। टोटल संख्या कितनी है 9। तो 9 का योग 63 आ गया। प्रथम 4 का 24 है और अंतिम 4 का 30 है। बीच में एक संख्या बच रही है, वो है 9वीं संख्या, ठीक है। तो इस 8 संख्या का जो योग आया वो कितना आ गया 54 आया। इस 8 संख्या का योग 54 आया। और इस 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं के योग को अगर हम लोग घटा दें तो वो मध्य की संख्या यानी कि जो 9वीं संख्या है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 8 का योग कितना आ गया 54 आ गया। 9वीं संख्या यानी कि मध्य की संख्या 9 में से 8 घटाएंगे तो वो मध्य की संख्या हमें मिल जाएगी। तो मध्य की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे मध्य की संख्या हो गई 13 में से 4 घटाओ कितना आएगा 9 4 13, ठीक है। कितनी संख्या आ गई यहाँ पे 9। मध्य की संख्या क्या आ गई हमारी 9 आ गई। एक बार फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बस केवल आपको यही याद रखना है कि जब भी योग निकालना होता है संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं। तो 9 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो 9 का योग कितना होगा 63 होगा। 9 का योग कितना होगा 63 होगा। 4 का योग कितना होगा 4 6 के 24 होगा। अगली 4 संख्या का औसत कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो 8 संख्या का योग 54 हो गया। यहाँ पे ये 9 संख्या का जो योग था वो 63 है। 9 संख्या का योग यहाँ पे 63 ऑलरेडी पहले से पता है और 8 संख्या का योग 54 आया है। तो 9 में से अगर 8 हम लोग ये घटा दें, अगर इस 9 में से 8 घटा दें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, जो बीच की संख्या थी वो हमें मिल जाएगी। तो मध्य की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 5 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 4 हो तो पहली तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे पता करना, ठीक है। संख्याएं कितनी हैं 6। जैसे मान लो ये 6 संख्याएं हो गई x1 x2 x3 x4 x5 x6। प्रथम 5 ये प्रथम 5 हैं और अंतिम 5 ये अंतिम 5। बात समझ में आई। इन दोनों का जो अंतर है वो हमें फाइंड करना है। प्रथम 5 और अंतिम 5 का जो अंतर है
वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत अगर 5 है तो इस 5 का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। अंतिम 5 संख्या का औसत 4 है तो इस अंतिम 5 का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, क्या करना था, पहली तथा अंतिम संख्याओं के बीच अंतर, ये पहली 5 थी और ये अंतिम 5 थी, तो दोनों का अंतर का मतलब माइनस कर दो तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत 72 ज्ञात किया गया, किंतु बाद में पता चला कि 45 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या आएगा। पहले जो 10 संख्या थी उसका औसत 72 है, ये तो कंफर्म हो गया कि पहले जो 10 संख्या थी इसका जो एवरेज था वो कितना था, 72 था। ये बात समझ में आई। नया औसत बताना है। ठीक है, औसत में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि गड़बड़ी ये हो गई कि 45 की जगह पे 54 पढ़ा गया। ये जो 10 संख्याएं थी उसमें कहीं पे एक संख्या क्या थी, 45 थी, जिसको गलती से 54 पढ़ लिया गया था, तो एवरेज जो था वो 72 आया था। ठीक है, लेकिन जो 54 पढ़ लिया गया था, अब करना क्या है कि उसे 45 पढ़ना है और इस 54 को निकाल देना है, तो एवरेज क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था कि जब भी योग निकालना होता है तो 10 संख्याओं का औसत अगर 72 है तो इस 10 का जो योग होगा वो कितना होगा, 720 होगा। ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 45 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया था, 45 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो जो 54 पढ़ा गया था ये गलत पढ़ा गया था। 54 जो पढ़ा गया था ये क्या किया गया था, ये गलत पढ़ा गया था। 45 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया, मतलब जो चीज़ पढ़ लिया गया था वो गलत था। ठीक है, पढ़ना क्या था, पढ़ना था 45। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। क्या पढ़ लिया गया था, 54, तो जो चीज़ पढ़ लिया गया था वो गलती से हो गया। ठीक है, पढ़ना क्या चाहिए था, 45, जो कि सही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, -9 का आएगा, क्योंकि हमेशा सही में से गलत माइनस किया जाता है। ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, सही में से गलत को माइनस करना, सिंबल जो भी आएगा वो आप राइट करना। ठीक है, बात समझ आ रहा है। 10 संख्याओं का औसत 72 ज्ञात किया गया, किंतु बाद में पता चला कि 45 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया है। क्वेश्चन को बनाना कैसे है, 54 पढ़ लिया गया, 54 पढ़ लिया का मतलब, पढ़ लिया गया का मतलब क्या कि ये गलती से पढ़ा गया, तो 54 हमारा गलत था, होना क्या चाहिए था 45, जो कि सही। तो सही में से हमेशा गलत माइनस करना। 9 आया, 9 आया। ठीक है, योग कितना था, 720 था हमारा। पहले संख्या का जो योग था वो 720 था जब हमने 45 पढ़ा था, सॉरी 54 पढ़ा था। ठीक है, अब क्या किया गया कि इस 54 को हटा दिया गया और 54 को ऐड कर लिया गया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया -9 आया। मतलब 720 में से ये 9 क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन संख्या नहीं कम हुई है, क्योंकि एक 54 निकाला गया था तो उसकी जगह पे दूसरा 45 पढ़ा गया है, संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। तो 720 में से 9 घटाओगे तो 711 को 10 से जब डिवाइड करोगे, नीचे एक 0 होने पे एक डेसिमल लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, पीछे अगर एक 0 होता है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे साइड से एक डेसिमल लगाते हैं, 2 0 होता है तो 2 लगाते हैं, 3 0 होता है तो 3 0 लगाते हैं। ठीक है, ये डेसिमल वाले जो भी एक चैप्टर है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे बात समझ में आई। 54 पढ़ लिया गया मतलब ये गलत था, पढ़ना क्या था 45, जो कि सही था। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना, सही से गलत को माइनस करना। -9 आया तो 720 पहले 10 का योग था, लेकिन उसमें गलती क्या होगी, गड़बड़ी क्या हुई है, -9 की गड़बड़ी हुई, तो -9 को यहाँ से निकाल देना है। और इसी जो भी हमारे पास पहले से संख्या थी 10, क्योंकि संख्या में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि जितना था उतना 54 को हटाया गया है तो 45 को जोड़ा गया, संख्या का स्थान नहीं कम हुआ है। ठीक है, 54 निकाला गया है तो 45 जोड़ा गया है। ठीक है, तो संख्या उतनी ही है, तो 711 को 10 से डिवाइड करने पे 71.1 ये हमारा
सही औसत आया। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही औसत आया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 54 के स्थान पर, ठीक है, 54 के स्थान पर 45 पढ़ लिया गया है, तो आप क्या करते? 54 के स्थान पर 45 पढ़ लिया गया है, तो यहाँ पे गलत क्या पढ़ा गया है? 45 गलत पढ़ा गया है, और होना क्या चाहिए था? 54 होना चाहिए था। तो हमने क्या बताया, हमेशा सही से गलत माइनस करते हैं, तो सही से गलत माइनस करोगे तो यहाँ प्लस में 9 आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, 54 से 45 घटाओगे 9 आया। ठीक है, अभी क्या था, 45 में से 54 घटाया गया था, तो कम से ज़्यादा घटाओगे माइनस में आएगा, ज़्यादा से कम को घटाओगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे +9 करेंगे, क्या करेंगे? +9 करेंगे, तो ये 729 को अब 10 से भाग देंगे तो ये 72.9 आएगा। बात समझ में आई कि अगर ये संख्या, सही वाली संख्या ज़्यादा होगी तो ऐड होगा योग में, सही वाली संख्या कम होगी तो माइनस होगा ऐड में। ठीक है, और जो भी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देने पे आपका सही औसत आ जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, तो इस 100 का योग कितना होगा? इस 100 का योग 46 होगा। ये बात क्लियर हो गई। 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो 100 का योग 4600 हो गया। बाद में यह पाया जाता है कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ा गया। गलती से सिंबल बना लेना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। गलती से 61 व 34 पढ़ा गया। ठीक है, गलती से क्या किया गया है? 61 व 34 पढ़ा गया, लेकिन होना क्या चाहिए था? 16 और 43 होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है? 16 और 43 होना चाहिए था, गलती से 61 और 34 पढ़ा गया है। तो इन संख्या का योग कितना आ गया? ये 95 आ गया, और यहाँ पे 54 आ गया। अब दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। हमने क्या बताया था, हमेशा सही से गलत माइनस करते हैं, तो सही से गलत माइनस करोगे तो सही वाला तो कम है। ठीक है, तो सिंबल माइनस का लगाओगे। ठीक है, अब देखो 15 में से 9 गया, 9 7 15 होता है। ठीक है, सॉरी 9 7 16 होता है, तो 15 में से 9 घटाओ। ठीक है, तो 9 6 15, 9 6 15 हो गया, और बचा 8, 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आ गया? 36 आ गया। बात समझ में आई इतना? 61 व 34 गलती से पढ़ा गया, सही 16 43 होना चाहिए था। 61 को 34 में ऐड करोगे 95 है, 16 को 43 में ऐड करोगे 59। सही से गलत माइनस करना है, मतलब कम से ज़्यादा माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आना चाहिए। 95 में से 59 ही घटाओगे, लेकिन सिंबल क्या लगाना है? जो कम होता है। तो कम का मतलब है कम से ज़्यादा माइनस करने का मतलब माइनस लगाना है। ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा से कम घटाओगे पॉजिटिव आएगा, कम से ज़्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस 4600 के योग में गड़बड़ी क्या हो गई है कि इस 4600 में ये 36 नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? ये 36 नहीं होना चाहिए था। इस गड़बड़ी की वजह से निकाल दो इसे, तो ये 4500 कितना आ जाएगा? ये 4500, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, कितना आ गया? ये 4564। ठीक है, तो अब योग कितना हो गया? 4564 हो गया। हमको चाहिए क्या था? सही औसत चाहिए था। तो सही औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर होता क्या है? कुल पदों का योग। तो योग कितना है? 4564 था, लेकिन अब यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन दे दिया। अभी पिछले के दोनों क्वेश्चन में क्या था? संख्या में कोई चेंजेस नहीं थी, बट यहाँ पे कुल संख्या 90 रह गई है। अब संख्या कितनी रह गई है? 90 रह गई है। ठीक है, तो अब 90 से इसमें भाग दोगे तो 50.7 जो हमारा नया एवरेज है वो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। कक्षा में अध्यापक के आ जाने से औसत 22 वर्ष हो जाता है। तो अध्यापक की आयु पता करना है, मतलब जो आदमी इसमें नया आ गया है उसकी हमें आयु ज्ञात करनी है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 20 है तो इस 8 का योग कितना होगा? 160 होगा। एक अध्यापक आ गया तो अब 9 लोग हो गए, ठीक है। तो 9 लोगों पे औसत कितना था? 22। तो 9 का योग कितना हो जाएगा? 198 होगा, ठीक है। 9 पे योग कितना होगा? 198 होगा। अध्यापक की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। अध्यापक की आयु ज्ञात करना है, तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, 9 पे जो योग है 198, 8 पे 160 है, तो दोनों का अंतर कर दो, बस हो गया। 8 और 9 में से 6 घटाओगे तो 3। तो अध्यापक की आयु कितनी है? 38 वर्ष है। बात समझ में आई? 8 पे योग 160, अध्यापक आ गया, 9 लोग हो गए, 9 पे योग 198, अध्यापक की आयु निकालनी थी, तो 9 में से 8 घटाओगे जो, तो एक आदमी जो बढ़ रहा है, जो अध्यापक बढ़ रहा है, उसकी आयु मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत 20 वर्ष है। 12 वर्ष के छात्र के स्थान पर 27 वर्ष का छात्र आने पर नया औसत हमको ज्ञात करना है। तो 5 पे जो औसत है वो 20 है, 5 पे जो औसत है वो 20 है। 12 वर्ष का छात्र चला गया, 27 वर्ष का छात्र उसकी जगह पे आ गया, मतलब छात्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात को आप लोग याद रखें। तो 5 छात्रों का औसत 20 है, तो इस 5 का योग कितना होगा? इस 5 का जो योग है वो 100 होगा। 12 वर्ष का छात्र गया, मतलब जो गया वो माइनस होगा। 12 वर्ष का छात्र गया, मतलब जो गया वो माइनस होगा, जो आया वो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? इसको सॉल्व करने पे कितना आया? 5 आया। बात इतनी समझ में आई? 5 पे जो योग था वो 100 आया। 12 वर्ष का छात्र गया है, 27 का आया है, जो गया माइनस जो आया प्लस, इसका जो सॉल्यूशन आया वो 5 आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है कि नया औसत ज्ञात करना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना था? 100 ये और प्लस 5 ये, 105 हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा, तो ये कितना हो गया? 115, ठीक है। तो 115 को 5 से ही तो डिवाइड करोगे, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, जितने अगर एक लोग गए हैं तो एक लोग आए भी हैं, इसलिए छात्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब नया एवरेज हमारा क्या आएगा? 23 आएगा। बात समझ में आई? 5 पे योग कितना होगा? 100 होगा। 12 वर्ष का छात्र, इन्हीं योग में से, इसी योग में से क्या हुआ है? 12 वर्ष का छात्र गया है और 27 का आया है, तो प्लस में हमें 15 मिल रहा है, तो 100 में 15 ऐड करेंगे, 115 हुआ, ठीक है। एवरेज निकालने में करते क्या है? योग को संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष था, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 15 वर्ष का एक छात्र, ठीक है, 15 वर्ष का एक छात्र चला गया है, उसके स्थान पे 10-10 वर्ष के 2 छात्र आए हैं। 15 का एक गया है, 10-10 के 2 आए हैं, मतलब 20 आए हैं, तो हुआ 5, ठीक है। तो 100 में 5 हमारा हो गया ऐड। अब देखो यहाँ पे छात्र थे 5, एक गया 2 आया, एक गया 2 आया, मतलब क्या हुआ कि एक जाएगा और 2 आएगा, तो यहाँ पे 6 लोग हो जाएंगे ना। इसमें से एक लोग गए तो 4 बचा, ठीक है, और 2 लोग आए तो 6। बात समझ में आई? तो 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष था, तो 5 पे योग कितना हो गया? 100 हो गया। 15 वर्ष का एक छात्र गया है, 10-10 का 2 आया है, मतलब 20 हो गया। 20 से 15 घटाओगे 5, तो हमारे योग में कितना ऐड होगा? 5 ऐड होगा। अब संख्या 6 हो गई, क्योंकि एक गया है तो 4 बचा और 2 आया तो 4 2 6, ठीक है। तो 105 बटे कितना है हमारा? ये 6। अब 105 को अगर 6 से भाग दे दोगे तो हमें नया औसत मिल जाएगा, ये आएगा 17 सही 1 बटे 2, ठीक है। 3 दूना 6 और ये 3 त्रिक 3 5 15, 2 1 2 2 7 14, ठीक है। 17 से 1 बटे 2 ये नया एवरेज आएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह में 5 व्यक्तियों में से 36 तथा 44 वर्ष के 2 व्यक्तियों के चले जाने तथा 2 अन्य व्यक्ति समूह में तथा अन्य 2 व्यक्ति समूह में आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए आने वाले व्यक्तियों की आयु का योग बताना। औसत नहीं बताना है, क्या बताना है? योग बताना है। अब इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, और अगर मैं इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो दोनों मेथड बताऊँगा, लेकिन पहले हम लोग इसे शॉर्टकट सीखते हैं जो बहुत ईजी है, ठीक है। 5 व्यक्तियों में से 36 और 44 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, तो 36 और 44 के चले गए मतलब कितना, 4 3 7, ठीक है, ये 80, 36 44 जोड़ोगे 80 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए तथा 2 अन्य व्यक्ति समूह में आ गए, मतलब इन व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है। औसत आयु 2 वर्ष घट गई। जब औसत में कोई एक चीज याद रखना, जब औसत में कोई चीज घटती है तो उतनी ही चीज, जैसे यहाँ पे क्या है, औसत आयु 2 वर्ष घट रही है, औसत आयु 2 वर्ष घट रही है, तो अगर ये 2 वर्ष औसत में घट रहा है तो ये 2 जो है वो इन 5 व्यक्तियों में प्रत्येक में घटेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में अपने रख लेना कि अगर औसत में से जितनी चीज घटती है वो चीज जो है प्रति व्यक्ति में से, सब में से घटती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे औसत में से 2 वर्ष घट रहा है तो इन 5 व्यक्तियों में से 2-2 वर्ष घटेगा, तब जाके वो औसत में 2 वर्ष घटता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि औसत जो निकल के आता है वो सभी के योग का आता है। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि 36 और 44 वर्ष के 2 व्यक्ति गए, यानी कि 80 वर्ष के 2 लोग चले गए, औसत आयु 2 वर्ष घट गई। अगर औसत 2 वर्ष घट रहा है तो इन 5 व्यक्तियों में भी 2-2 वर्ष घटेगा, तो 5 व्यक्तियों में सब में 2-2 वर्ष घटने का मतलब है कि 5 दूना 10 की यहाँ पे कमी आएगी। तो वो जो 2 व्यक्ति गए थे वो कितने वर्ष के हैं? 70 वर्ष के हैं। उनकी दोनों का जो आयु का योग है वो 70 वर्ष आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या पूछा होता, औसत पूछा होता, तो क्या करते, उन 2 व्यक्तियों का अगर औसत पूछा होता तो यहाँ पे औसत के लिए डिवाइड भी करना पड़ता। बात समझ में आई? तो एक समूह में 5 व्यक्तियों में से 36-44 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, मतलब 80 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, औसत में 2 वर्ष की कमी हो रही है। इसका मतलब इन 5 व्यक्तियों में 2-2 की कमी हो रही, तो 5 दूना 10, 80 में से 10 गया 70 वर्ष जो है उन दोनों व्यक्तियों के आयु का योग है, ठीक है। अगर इसे हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते, ठीक है, ये कम से कम 5 सेकेंड में लग जाएगा, ठीक है। 36 44 80 और ये 2 पंचे 10, घटा दो 70 आएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन बेसिक से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा। 5 व्यक्तियों, औसत नहीं पता है, हमने मान लिया 5 का औसत x होगा, क्या है, 5 का जो औसत है वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो इस 5 का योग क्या आएगा, हमने क्या बताया था, योग जब निकालना होता है संख्या को औसत से गुणा करते हैं, 5x आएगा। 5 का योग कितना आएगा, ठीक है, 5 का योग 5x आएगा। अब देखो 36 और 44 के 2 व्यक्ति चले गए, तो इस 5x में से 36 और 44 के 2 लोग गए, मतलब 80 के 2 लोग चले गए। 2 लोग गए हैं तो 2 लोग आए भी हैं, तो उन 2 लोगों को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे उन 2 लोगों का योग मैंने a मान लिया, उन 2 लोगों का योग मैंने a मान लिया, ठीक है। अब देखो, लेकिन इनकी संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, तो ठीक है, तो 5 का योग कितना था, 5x, ठीक है, 5 का योग 5x था, तो 2 लोग गए का मतलब माइनस, और 2 लोग आए, तो उन 2 लोगों को मैंने a माना हुआ है, ठीक है। और फिर औसत में क्या हो रहा है, औसत में 2 वर्ष घट रहा, पहले औसत x था, अब औसत में 2 वर्ष की कमी हो गई है, ठीक है। तो औसत बराबर योग बटे संख्या ही तो होता है, तो संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि जितने गए उतने ही आए हैं। इतनी बात समझ में आई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 80 प्लस a। ये 5x कट जाएगा, क्योंकि 5x जब इधर लाओगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये a हमारा प्लस में है,
तो ये -10 हो गया। इस 80 को जब इधर लाओगे तो +80 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया, 80 में से 10 घटाएंगे तो ये 70, यानी कि उन दोनों व्यक्तियों का जो योग है वो 70 वर्ष आएगा। तो ये पूरा होगा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। लेकिन अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे अगर कमी होगी तो माइनस कर देना, ठीक है, कुल व्यक्तियों से गुणा करके, और वृद्धि होगी तो क्या करना है, वृद्धि होगी तो प्लस कर देना, ठीक है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ये है इसका बेसिक और ये मैंने इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे घटने की बात करेगा तो माइनस कर देना, वृद्धि की बात करेगा तो प्लस कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह में 5 व्यक्तियों में से 20 तथा 25 वर्ष के 2 व्यक्तियों के चले जाने तथा 2 अन्य व्यक्ति समूह में आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए आने वाले व्यक्तियों की आयु का योग बताओ, ठीक है। अब इसे आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। सेम क्वेश्चन था जो मैंने अभी पीछे बताया था, बस केवल यहाँ पे 2 वर्ष की वृद्धि हुई। कितने लोग गए, 20 और 25 वर्ष के 2 लोग गए, मतलब 45 वर्ष के 2 लोग चले गए। वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि पांचों में होगी, 2 की 5 गुना 10, 10 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो दोनों का योग कितना आएगा, 55 आएगा। क्लियर हो गया, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस करोगे, अगर कमी हुई होती तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह में 6 सदस्य हैं, एक समूह में 6 सदस्य हैं जिनकी आयु का औसत 30 है। औसत अगर 30 है तो 6 पे योग कितना होगा, 6 पे योग 180 होगा। क्लियर। इनमें से 3 सदस्य के चले जाने तथा इतने ही सदस्य द्वारा समूह में जुड़ने, 3 गए 3 आए, मतलब सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 30, अब औसत आयु कितनी हो जा रही, 2 वर्ष बढ़ जा रही, मतलब अब औसत आयु कितनी हो गई हमारी, 32 हो गई, ठीक है। तो 6 सदस्य पे औसत अगर 32 है तो इसी 6 पे योग कितना आएगा, 6 दूनाई 12 और 6 त्रिक 18 19। बात समझ में आई। पहले 6 का योग कितना था, 180, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 3 लोग गए और कुछ 3 लोग और आए, तो उसकी वजह से औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ गई। तो 2 वर्ष बढ़ने का मतलब है कि पहले औसत 30 था, अब औसत 32 हो गया। तो पहले 6 पे औसत जब 30 था तो योग 180 आया, अब 6 पे योग कितना होगा, 192 होगा। तो क्या बता रहा है, नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का अंतर, ठीक है। ये थे क्या, ये थे नए और ये थे, सॉरी ये थे पुराने वाले और ये थे नए वाले, तो दोनों का अंतर ही तो कह रहा है। तो दोनों का अंतर कर दो, 2 ये हो गया, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो दोनों के आयु में 12 वर्ष का अंतर आया, ठीक है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों वाले समूह का औसत वेतन 14,000 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर ही हो गया होगा कि जब भी हम लोग योग की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल कर देते हैं। तो 5 पे योग कितना आएगा, 5 व्यक्तियों वाले समूह का औसत वेतन 14,000 है, तो 5 पे जो वेतन का योग आएगा वो कितना आएगा भाई, 70,000 ही तो आएगा, ठीक है। यदि इनमें से एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए, एक व्यक्ति छोड़ के चला जाने का मतलब है कि अब 4 व्यक्ति बचे हैं, लेकिन औसत में क्या हो गया है, औसत वेतन में 1,000 की वृद्धि हो गई है। पहले वेतन क्या था, 14,000 रुपये था, पहले वेतन कितना था, 14,000 रुपये था, लेकिन जैसे ही एक लोग चले गए, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जब लोग कम होंगे तो वेतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 लोगों पे जो योग था वो 70,000 का है, एक लोग कम हो गए, 4 लोग बचे, 4 लोगों के हो जाने पे औसत में 1,000 की वृद्धि हो जाती है। तो 14,000 ये था, अब 1,000 बढ़ गया, 15,000 हो गया, 14,000 पहले था, 1,000 अब बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो 4 पे योग निकालो, 4 पे योग निकालोगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा, ठीक है, 60,000, ठीक है। क्या करना था, उस छोड़ने वाले व्यक्ति का वेतन बताना था। 5 में से 4 गया, एक वो जो व्यक्ति छोड़ रहा है उसका कितना आ जाएगा, उसका वेतन कितना था, 10,000 रुपये उस छोड़ने वाले व्यक्ति का वेतन था। क्लियर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 संख्याओं में से 14 संख्याओं का योग, सॉरी
यदि 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का योग 150 है, यहाँ पे 4 का योग पहले से पता है 150। 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का योग 150 है, पांचवी संख्या को x माना गया है और इसका औसत, ठीक है, जो 5 संख्या टोटल थी उसका औसत 40 है। तो 5 पे अगर औसत 40 है तो इस 5 पे योग कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाओगे तो वो पांचवी संख्या, मतलब जो संख्या x है वो कितनी मिल जाएगी मुझे, ठीक है। 200 से 150 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 ही तो आएगा। बात समझ में आई। 5 संख्याओं में से 4 का योग 150 है, तो 4 का योग 150 से ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, पांचों संख्याओं, ठीक है, इन पांचों संख्याओं का जो औसत था वो 40 था, तो 5 पे योग 200 आएगा, ठीक है। तो पांचवी संख्या, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 मिल रहा है ना, तो वही जो संख्या x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 में से 150 घटाओगे तो 50 आ गया। क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 10 लड़कों की आयु का औसत 30 है, तो इस 10 पे योग कितना आएगा, 10 पे योग 300 आएगा। 10 लड़कों की आयु का औसत 30 है, तो 10 पे योग 300 हुआ। 5 लड़कियों का औसत 20 है, तो इस 5 पे योग कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 5 बच्चों की आयु का औसत 10 है, तो 5 बच्चों पे जो योग आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। हमें क्या करना है, इस समूह का औसत, इस टोटल का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल का योग, कुल का योग। तो 300, 400, 450, 450 ये आ गया। और बटे क्या होता है, पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है, 10 लड़के, 5 लड़कियां, 5 बच्चे, टोटल कितने हैं, 20। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 22.5। क्लियर हुआ। 22 होल 1/2, ये क्या आ गया, इन 10 लड़कों, 5 लड़कियों और 5 बच्चों का औसत आ गया। क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्दी ही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं अगला पार्ट कुछ और नए प्रकार के प्रश्नों को लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।